नमस्कार, सुप्रभात साथियों, और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन कर्तव्य और जीवन शैली में। और आज की दिनचर्या तो प्रारंभ हो गई है सुबह से ही। और बारिश, जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी थी उसके अनुसार लगातार बारिश जारी है। और अभी तो धीरे धीरे है, जिस हिसाब से हवा वगैरह बताई है वन विभाग के लिए, तो ये समझ लो सोना बरस रहा है। और क्योंकि आग बहुत जल्दी वनों में लगने लग गई थी, और हमारे द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि आगामी गर्मी के लिए तैयारी की जा रही थी, तापमान बढ़ने के साथ साथ। और किसानों के लिए भी अभी तो ठीक ही है, क्योंकि जब हवा अगर नहीं चलेगी तब तक तो ये उनके लिए अच्छा ही है, क्योंकि फसल के लिए। और अगर हवा चली तो गेहूं के गिरने का डर है। तो हम यही कामना करेंगे कि हवा वगैरह ना चले और ऐसी ही झिमझिम बारिश चलती रहे। और ये हमारे पर्यावरण के लिए, संतुलन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इस बार पूरी बारिश हुई नहीं है। और हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, जो हमारे नवनियुक्त वन दरोगा हैं यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए भी आए हुए हैं। तो आज थ्योरिकल एक क्लास है उनकी। तो साल सहायतिक प्राकृतिक पुनरुत्पादन की, उसमें कि साल कैसे, साल के वन को हम कैसे विकास कर सकते हैं, तो ये अब उनको बताया जा रहा है। तो ANR पद्धति कहते हैं उसको। तो आगे मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ। इतना तो होना ही चाहिए, बाकी उसके अलावा भी होना चाहिए। तो वो बढ़ सकता है, लेकिन उससे घट रहा है तो कैसे घटे? ये गलत हो जाएगा कि कम नहीं आना चाहिए। तो यानी कि उससे कुछ लॉस गायब हो गए, या आपने हटा दिए, या फिर आपको उसके पीछे कोई ऐसा एविडेंस देना पड़ेगा कि साहब ये आधा टूटा हुआ था मेरे से, तो वॉल्यूम आधा हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए इसको, ठीक है। अगर वो आधे से कटी हुई है तो वो हो गया ठूंठ, ठीक है। तो आधा है वो अभी, या कुछ पेड़ ऐसे होते हैं सिर टूटा, ऊपर से क्राउन का टूट जाएगा, वो बाकी लॉट की ऐसे ही रहेगी, ठीक है। तो खूंट में दिक्कत नहीं होती, खूंट ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि अगर मान लेते हैं ये इतना ही खूंट है, उनका सबका वॉल्यूम जो है मान लेते हैं 100 निकल गया, और हम 10 हेक्टेयर ले रहे हैं, तो आपका पर हेक्टेयर निकल जाएगा ना उससे। तो ग्रोइंग स्टॉक पर हेक्टेयर कितना आ गया वो आपका निकल जाएगा। ये इन्होंने निकाल दिया है, ग्रोइंग स्टॉक यहाँ निकला हुआ है 233 इतना घर मीटर, ये हो गया। तो ये बेस लाइन बनानी है, ये रोड के बराबर है, तो इसको हम बेस लाइन कहेंगे। क्रूज लाइन के दोनों साइड बनेंगे, इधर भी बन गया, इधर भी बन गया, ठीक है। ये ऐसे बन गए। फिर बेस लाइन इसके उल्टी साइड भी बनेंगे, यहाँ पर बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है, या और इधर रोड जा रही है तो इस रोड में नुकसान हो सकता है। इसकी वजह से हम इस पेड़ को हटाना चाह रहे हैं। तो पहले आपके पास में कारण स्पष्ट होना चाहिए। तो हमें इसमें पता चल गया कि ये कारण स्पष्ट है कि खतरनाक वृक्षों की श्रेणी में है, इसलिए इसका छपान किया। ये आपकी बात सही है, और आप इसको छाप दो, उसके बाद में इसे छपान कर दिया जाएगा। छपान करने के बाद इसकी छपान की सूची बनेगी, उसके बाद में वो सेल लिस्ट में जाएगी। सेल लिस्ट। तो साथियों, थोड़ा प्रशिक्षण के बाद अब थोड़ा जंगल भी देखा जाए। तो हमने तैयारी तो ये कर दी है, ऐसी ही जगह जगह पर बना करके कंट्रोल फायर के लिए। और आज बारिश से थोड़ा सा तापमान में गिरावट, और जो पत्तों पे जल्दी से आग लग रही थी वो थोड़ा कम हुई है। और सन्नाटा है, और जंगल में थोड़ा धूल वगैरह भी बैठ गई है। तो यह वन क्षेत्र, और पूरे पत्ते देख रहे होंगे आप, दूर तक सब पत्ते से भरा पड़ा है। और थोड़ा और दिन का उसकी, ये बड़े सूखे रहते थे, आवाज़ आती थी, पर आज ही गुलगुले हो गए, क्योंकि इसमें बारिश की वजह से। और बारिश अभी भी लगातार जारी है, और बारिश में बूंदाबांदी में ही चल रहा हूँ। सारी चीतलें जा रही दौड़ के। ये इस समय इनके लिए बड़ा कठिन समय होता है, इन चीतलों के लिए। देख रहे होंगे आप, दौड़ लगा दी उन्होंने। उसमें ये होता है कि इस समय ये बारिशों में पेड़ के नीचे रहते हैं, और इन पर कोई भी, जैसे लेपर्ड है, टाइगर है, हमला कर देता है। बादल भी कड़क रहा है, बिजली चमक रही है, तगड़ा मौसम हो रहा है। तो साथियों, अब लग गई है बारिश, और
बादल का नज़ारा भी है और शाम भी हो रही है। तो मुझसे कह रहे हैं चलो घर को चलो, तो जाता हूँ चौकी को। कल मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।